हेलो दोस्तों, क्विज़र बुक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि पीपीटीपीएससी द्वारा लिए जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेट के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट अध्ययन बुक से डाले जा रहे हैं और आज या कल से घटना चक्र से प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आप इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने करी थी? ये करी थी एस.आर. राव ने। इसमें राखलदास बनर्जी ने करी थी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज और दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा नामक स्थल की खोज। सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था। इसके बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सत्य ऑप्शन देखना है। तो सत्य ऑप्शन जो इसमें है, सही ऑप्शन जो है वो है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। मतलब कि विश्व में सबसे पहले जो कपास का उत्पादन किया था वो क्या किया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो घोड़े के अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सुरकुर्दा नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? तो उपवेद जो नहीं है वो है योगवेद। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो पंचगव्य है उसमें जो सम्मिलित चीज़ें होती हैं उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है वो है इन ऑप्शन में से तुलसी। अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी जो प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये हैं यजुर्वेद के। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण कहलाते हैं वो कहलाते हैं ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इनमें से प्राचीनतम वेद जो है वो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, रामायण में मानवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मानवी जो थी किसकी पत्नी थी? तो मानवी जो थी वो भरत की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल स्थित था? वो स्थित था बोध गया। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया जो है वो महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है,
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को जाने जाने लगा बुद्ध के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये स्मारक था महाबोधि मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो उस स्थान का नाम जो है जहाँ पे जो बौद्धों की मान्यता के अनुसार जो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो वो था कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? तो ये उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इनमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये देखना कि जो त्रिपिटक हैं, जो 3 त्रिपिटक हैं, वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो नहीं है वो है उपासका पिटक, इसमें अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो थे एक बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है वाराणसी को। भारत में जो सबसे पुराना शहर जो माना जाता है वो माना जाता है वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जो जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो वे क्या हैं? तो वे हैं ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो कैवल्य के यहाँ पे अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। जो मुद्रा राक्षस जो बुक है, जो कृति है, वो है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का प्रथम उल्लेख करता है? तो ये शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख, जो कि कलिंग के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसली। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसमें उसकी जो राजधानी थी वो थी तोसली।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो उस समय जो कामरूप थे वो साम्राज्याधीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग नहीं किया गया था? तो वो था शाहबादगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सॉरी निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये है स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ के स्तंभ पर था? तो सारनाथ के स्तंभ पर था। अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है वो सारनाथ के स्तंभ पर जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण जो मूलतः निवासी थे वो थे मध्य एशिया के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो जो विद्वान था उस टाइम पे चरक। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के टाइम पे जो चरक जो आयुर्वेद जो जानकार थे वो थे। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करना है। इसमें है पहला पॉइंट, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। अगला पॉइंट है, राजवंश का 5वां राजा भाद्रवत था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये पॉइंट जो है वो संबंधित हैं शुंग राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? जो खगोलविद वराहमिहिर थे और कवि कालिदास ये किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये थे विक्रमादित्य दरबार के, मतलब विक्रमादित्य शासनकाल के ये थे। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब लिखी है वो लिखी है कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? तो ये ऑप्शन है इसका, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे वो थे चाणक्य, इनके अन्य नाम थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, पर समुद्रगुप्त जो था उनका नाम नहीं था। तो इसमें यही पूछ रहा है जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे उनको निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था इसके अलावा? मतलब कि समुद्रगुप्त के अलावा इन सभी नामों से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो थे वो कुशीनगर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो इसमें से 5 इंडीज जो थे वो थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है तमिल साहित्य। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में है।
अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो चोल झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पल्लिच्छादम। तो ये आज की वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।